हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शेखर्स एजुकेशन एंड ट्रैवल व्लॉग्स। पिछले कुछ व्लॉग्स में हमने आपको दीव की सैर कराई और उसके बाद सासन गिर के गिर नेशनल पार्क में हमने आपको बब्बर शेर लॉयन को दिखाया। और उसके बाद हम चले हैं सोमनाथ मंदिर की ओर। और रास्ते में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ पड़ता है जिसका नाम है भालका तीर्थ। और ये वेरावल में है, सौराष्ट्र में, और गुजरात के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित है। और ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी। उनको एक शिकारी का तीर लगा था और जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। और उसका पूरा वृत्तांत हम आपको बताते हैं। ऐसा हुआ था कि महाभारत की जो लड़ाई हुई थी उसमें गांधारी के सभी 100 पुत्रों की मृत्यु हुई। और जिस दिन दुर्योधन का वध हुआ उसके पहले की रात को भगवान श्री कृष्ण माता गांधारी से मिलकर संवेदना प्रकट करने गए। और माता गांधारी को ऐसा लगा कि भगवान श्री कृष्ण ने सब जानते हुए भी लड़ाई का अंत नहीं कराया। और उन्होंने दुख और क्रोधवश भगवान को श्राप दिया कि भगवान श्री कृष्ण पूरे यदुवंश के साथ समाप्त हो जाएंगे ठीक 36 वर्षों के बाद। और भगवान श्री कृष्ण को खुद भी ये मालूम था कि ये होगा। और उनको ऐसा लगता था कि यदुवंश बहुत ही अधर्मी हो गया है। और इसलिए जब गांधारी माता ने उनको श्राप दिया तो उन्होंने तथास्तु बोला। तो उसके बाद 36 साल बीते और यदुवंश में आपस में लड़ाई शुरू हुई। और एक त्यौहार के समय लड़ाई में सभी यदुवंशी लोग मारे गए। उनके बड़े भाई बलराम, उन्होंने योग के द्वारा अपना प्राण त्याग किया। और तब भगवान श्री कृष्ण जंगल में चले गए और उन्होंने एक पेड़ के नीचे साधना शुरू की। और तभी एक शिकारी उनके मृत्यु का कारण बना। उस शिकारी का नाम था जरा। जरा ने जो कृष्ण का बायां पैर उसको आंशिक रूप से दिख रहा था उसको समझा कि एक हिरन का पैर है और उस पर उसने तीर चलाया, जिससे कि भगवान को सांघातिक चोट पहुंची और उनकी मृत्यु हुई। और उसके बाद जरा ने अपनी गलती को बोध किया। और जब वो भगवान के पास गया तो भगवान ने कहा कि जरा तुम प्रीवियस अपने बर्थ में पूर्व जन्म में बाली थे और मैंने भगवान राम के रूप में तुम्हें मारा था त्रेता युग में। और यहाँ पर तुम्हें एक मौका ये रहा कि तुमने जो मैंने तुम्हें मारा था उसने तुमको तो उसको तुमने इस युग में बराबर कर लिया। और ये मेरे द्वारा रचित घटना ही है, मेरे मर्जी के मुताबिक ही हो रहा है। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोकवास में चले गए, गोलोकवासी हो गए, उनका देहांत हो गया। और पृथ्वी लोक से वो जा के चले गए। और ये जो स्थान है वो भालका सोमनाथ के नज़दीक है। तो ये हम आपको दिखाएंगे और ये इसका वीडियो आप देखिए। और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे श्री त्रिवेणी संगम जो कि सोमनाथ में अवस्थित है। तो आइए चलते हैं भालका तीर्थ। भालका में जिस जगह भगवान श्री कृष्ण को शिकारी का तीर लगा वहाँ पर एक भव्य मंदिर बना है। मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है।
भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए ज़मीन पर गोले बने आपने देखे हैं। यह प्रवेश द्वार है मंदिर के गर्भगृह का। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित है। बाएं तरफ आप देख रहे हैं जरा शिकारी जो था, जिसने तीर मारा, वो बैठा है और सामने भगवान बैठे हैं। उनके पैर में तीर जो लगा वो भी आप देख सकते हैं। और इस प्रकार ये भव्य मंदिर यहाँ पर बना है। दोस्तों, अब हम आपको सोमनाथ स्थित श्री त्रिवेणी संगम दिखाएंगे, जो कि 3 नदियों का संगम स्थल है। हिरण, कपिला और सरस्वती नदियों का यहाँ संगम स्थल है। और यहाँ पर ये नदियाँ अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। त्रिवेणी संगम वह स्थान है जहाँ हिंदू धर्म के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति होती है, जो जीवन मृत्यु का क्रम है उससे मुक्ति मिलती है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं और यहाँ का वातावरण बहुत ही धार्मिक और मन को तसल्ली देने वाला है। और सीढ़ियों पर लोग बैठकर साधना करते रहते हैं और बहुत सारी सीगल्स यहाँ भी आपको उड़ती हुई दिखाई देंगी। हम आपको वीडियो दिखाएंगे अभी। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं श्री त्रिवेणी संगम सोमनाथ। दिस इज श्री त्रिवेणी संगम घाट। 3 rivers are meeting there. Confluence of 3 rivers. महापावन हिरण, कपिला, सरस्वती, त्रिवेणी संगम घाट। इसका सोमनाथ ट्रस्ट हैज बिल्ट इट। इट इज रिटन हियर। एनी प्लास्टिक, क्लॉथ cannot be disposed in the Sangam. Again, lot of seagulls are there. See the huge number of seagulls. Those are lined up on the railing and flying around. This is a Sangam. From the front, Kapila is coming. Left side, Hiran is coming, and Saraswati is underground, invisible. So 3 rivers are meeting here. People take bath here. So for safety, this railing has been formed, which is being used by the seagulls now. Temples near Triveni Sangam. First is Omkareshwar Mahadev in Mahaprabhu. Then we will see the other side. Lot of birds are there. Seagulls are flying in the sky. You can see lot of seagulls. So many of them are there. Seagulls everywhere. There is Hiran river which goes towards Triveni Sangam. Kapila river and Saraswati river meet it there. Saraswati is of course hidden
Then we come back to the cluster of temples. There is one small temple here, Sri Golok Dham. You can see. Then next is Kashi Vishwanath Mahadev temple. You can see here. Om Namah Shivaya. Here is Sri Kashi Vishwanath Mahadev. Then Sri Lakshmi Narayana Mandir. Sri Baldev Ji temple. And Sri Gita Mandir. The total temples will show you outside. How many are there? इधर से होगा. There is a total list of temples. Sri Golok Dham there, Sri Gita Mandir there, Sri Lakshmi Narayana Mandir, Sri Krishna Paduka Ji, Sri Baldev Ji Gufa, Sri Golok Ghat, Sri Kashi Vishwanath Mandir, Sri Mahaprabhu Ji Baisak Ji, and Sri Bhimnath Mandir. These many are there. दोस्तों, इसके साथ ही श्री भालका तीर्थ और श्री त्रिवेणी संगम की हमारी यात्रा समाप्त होती है। अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लिंक मैं यहाँ पर नीचे दे रहा हूँ। लिंक पर क्लिक करने पर चैनल का पेज खुलेगा। वहाँ पर सब्सक्राइब लाल रंग के कैपिटल लेटर्स अंग्रेजी में लिखा होगा, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें। आगे बहुत अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। अगला व्लॉग होगा सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ के भव्य मंदिर को हम आपको दिखाएंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हो तो उनको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, नमस्ते, शुभ रात्रि।